फरीदाबाद के टिकट पर चुनाव लड़े हुए लखन सिंगला और उनके सुपुत्र, फरीदाबाद से टिकट मांगने वाले सुमित गौड़ और भी तमाम नेता हैं। आप और आपका पापा हाउस अरेस्ट है मेरे पास। आप तो हाउस अरेस्ट है। ये क्या व्यवहार है? इनके निवास पर, कार्यालयों पर पुलिस के जवान वर्दी में बैठे हुए थे। जब कोई घर पे आएगा तो चाय बिस्किट के दौर तो चल जाएंगे, वो भी चल रहे थे। यानी कि जिस पार्टी का नेता जूते चप्पल जिनके छूट गए हों, जिन पार्टी के सुप्रीमो के खून लहूलुहान हो गए हों, उन पार्टी के कार्यकर्ता फोटोशूट में लगे हुए थे। ये देखिए कैसे कांग्रेसी नेताओं को पकड़ के ये पुलिस जबरदस्ती तरीके से ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है पता नहीं। तो वो नज़ारा बड़ा देखने वाला था और लग सकता था कि जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिस प्रकार फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ा करते थे। राहुल गांधी धरती पर लेटे हुए थे, उन्हें खींचा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। राहुल गांधी के नाक पर भी चोट दिखाई पड़ रही थी। कुछ नेता ऐसे भी थे कि जो फरीदाबाद के प्रदर्शन में शामिल थे, पलवल जिले में भी प्रदर्शन हुआ था, वहां भी शामिल थे। मसलन करण सिंह दलाल को ले सकते हैं आप। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल यानी कि 21 जुलाई को प्रधानमंत्री निवास पर पहुंच गए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था, उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। यानी कि एक 56 साल के पार्टी के सुप्रीमो, दूसरे 80 साल के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तीसरे पार्टी की महिला नेत्री, इन्हीं के नेतृत्व में था सब कुछ। और कहें तो पूरी दुनिया को एकदम से अटेंशन कर दिया था। पूरे देश भर की मीडिया की नजर हो गई थी और सारी की सारी दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री निवास पर थी। 3.5 घंटे तक वो लगभग धरना चला था राहुल गांधी का। और जब राहुल गांधी को हिरासत में ले रही थी दिल्ली पुलिस, तो वो नजारा बड़ा देखने वाला था और लग सकता था कि जैसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिस प्रकार फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ा करते थे। राहुल गांधी धरती पर लेटे हुए थे, उन्हें खींचा जा रहा था, घसीटा जा रहा था। राहुल गांधी के नाक पर भी चोट दिखाई पड़ रही थी। उस प्रदर्शन को जिस अंदाज में राहुल गांधी गए थे, उसको आप गुरिल्ला युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं था, ना सरकार की गुप्तचर एजेंसियों को, ना सरकार की तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को, ना दिल्ली पुलिस को, ना दिल्ली सरकार को, ना केंद्र सरकार को। किसी को नहीं पता था कि राहुल गांधी या कांग्रेस जन ये करने वाले हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर इकट्ठा करने की रणनीति राहुल गांधी ने जो बनाई थी, वो जन्मदिन के बहाने थी। कल खड़गे साहब का जन्मदिन था। कांग्रेस के लोग इकट्ठा हुए खड़गे साहब के घर से, और प्रधानमंत्री निवास जो है वो लगभग 500 मीटर पड़ता होगा। जन्मदिन के लिए ही कांग्रेस जनों को इकट्ठा होने का संदेश मिला होगा। तमाम कांग्रेस जन इकट्ठा हुए और कहें तो वो इतिहास के अंदर दर्ज होने वाली घटना बन गई। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में उबाल था। आज कांग्रेस जन पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। चाहे वो मध्य प्रदेश की तस्वीरें आ रही हो तो जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं से आमने सामने उलझ रहे थे। राजस्थान से देखें आप, बिहार से देखें आप, छत्तीसगढ़ से देखें आप, तमाम प्रदेशों से आ रही थी। कुछ पिक्चर हरियाणा की भी थी, लेकिन हरियाणा की कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी कि जिन पर शायद राहुल गांधी भी सोच में पड़ जाएं कि आखिर वो अगुवाई कर किन की रहे हैं। दरअसल फरीदाबाद से आने वाली जो तस्वीरें हैं, फरीदाबाद के कई नेताओं ने मुझे भी सोशल मीडिया पर भेजी थी अपनी फोटोज, ईमेल से भी भेजी हुई हैं। जिन फोटोज को, जिन खबरों को भेजा गया है, जिन चित्रों को भेजा गया है, अगर उनको राहुल गांधी देख ले तो फिर सोच में जरूर पड़ जाएंगे। दरअसल जिस प्रकार राहुल गांधी जिस रणनीति बना करके, जिस गुरिल्ला युद्ध के अंदाज में, और या कहें अंग्रेजी सल्तनत से लड़ाई वाला जो अंदाज फ्रीडम फाइटर्स का था, उस अंदाज में राहुल गांधी पहुंच गए थे। लेकिन फरीदाबाद के कांग्रेस जन तो शायद फोटो शूट करने में ही ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि फोटो सेशन करा लिया जाए और फोटो सेशन करा करके अपनी इतिश्री कर ली जाएगी। या ये कह सकते हैं कि जैसे एक पुरानी कहावत हुआ करती थी कि उंगली पर खून लगा करके शहादत का दर्जा ले लिया जाए किसी भी प्रकार से। इतना भी नहीं हो पाया फरीदाबाद के कांग्रेस जनों से कि कम से कम अपने फरीदाबाद के अंदर तो प्रदर्शन कर लेते। हालांकि प्रदर्शन फरीदाबाद में हुआ था,
कुछ नेता ऐसे भी थे कि जो फरीदाबाद के प्रदर्शन में शामिल थे, पलवल जिले में भी प्रदर्शन हुआ था, वहां भी शामिल थे। मसलन करण सिंह दलाल को ले सकते हैं आप। फरीदाबाद के अंदर प्रदर्शन जितेंद्र बघेल के प्रभारी अध्यक्षता के में हुआ था, सह प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के, और पलवल के अंदर कांग्रेस जनतमाम थे। प्रदर्शन पलवल में भी हुआ था, प्रदर्शन फरीदाबाद में भी हुआ था, कई जगह हुआ था, ज्ञापन दिए गए थे राष्ट्रपति महोदया के नाम। लेकिन जो फरीदाबाद का मैं आपसे फोटो शूट वाला जो नज़ारा बता रहा हूं, वो राहुल गांधी को सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देगा, और कांग्रेस जन भी सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। दरअसल हुआ यह करता है कि जब कभी किसी आंदोलन की आहट होती है तो फिर सियासतदान यानी कि जो क्रांतिकारी कार्यकर्ता हुआ करते हैं, उनको लगता है कि ये इनके प्रकरण किसी भी प्रकार से अपना विरोध दर्ज करा लिया जाए। वो किसी भी अंदाज में छुपते छुपाते हुए स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां धरना प्रदर्शन हुआ करता है। अब फरीदाबाद के कांग्रेस जन, उनके अंदर मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं, ये चाह रहे थे जाना दिल्ली। हालांकि आज दिल्ली में कांग्रेस की कोई कॉल नहीं थी। कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी अगर कोई कॉल थी, क्योंकि मैंने कोई ऑफिशियल लेटर तो देखा नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे थे। अब फरीदाबाद के नेता और कार्यकर्ता जो थे, उनके अंदर वो लोग भी थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े थे। मसलन एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा, फरीदाबाद के टिकट पर चुनाव लड़े हुए लखन सिंगला और उनके सुपुत्र, फरीदाबाद से टिकट मांगने वाले सुमित गौड़, और भी तमाम नेता हैं। इनके निवास पर, कार्यालयों पर पुलिस के जवान वर्दी में बैठे हुए थे। जब कोई घर पे आएगा तो चाय बिस्किट के दौर तो चल जाएंगे, वो भी चल रहे थे। यानी कि जिस पार्टी का नेता, जूते चप्पल जिनके छूट गए हों, जिन पार्टी के सुप्रीमो के खून लहूलुहान हो गए हों, उन पार्टी के कार्यकर्ता फोटोशूट में लगे हुए थे। ये देखिए कैसे कांग्रेसी नेताओं को पकड़ के ये पुलिस जबरदस्ती तरीके से ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है पता नहीं। हमें भी बीच रास्ते में इन्होंने छोड़ दिया, और अब जो यूथ है, जेनजी है हमारा, वो इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। रोड पे ही सारे साथी लोग बैठे हैं, यहीं पे धरना प्रदर्शन चालू है और पुलिस की गुंडागर्दी चालू हुई पड़ी है। आप और आपका पापा हाउस अरेस्ट है मेरे पास। बस आप दोनों हाउस अरेस्ट है। ये क्या व्यवहार है? नेताजी पे दबाव बना रहे, ठीक है हम पुलिस से कोऑपरेट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बाहर भी नहीं निकल सकते अपने कार्यालय से। और आपने बाबूजी को रोक तो रखा है, आप रोकिए ना। किसने रोका है जनाब आपको? आप हमें तो जाने दीजिए, हमें क्यों रोक रहे हो? अगर फरीदाबाद के अंदर ही जिम्मेदारी अगर संभाल लेते, अगर सरकार का जोरदार विरोध कर लेते, तो कम से कम मैसेज तो पहुंच जाता कि फरीदाबाद के कांग्रेस जन भी बहुत उबाल में हैं। क्योंकि फरीदाबाद से मात्र 18-20 किलोमीटर की दूरी पर वो प्रधानमंत्री निवास है जहां पर राहुल गांधी चोटिल हुए थे, जहां राहुल गांधी लहूलुहान हो गए थे। अब बड़ी बात आ जाएगी कि अगर यही अंदाज रहेगा तो आखिर कैसे सत्ता को और सरकार को चुनौती देंगे? क्योंकि सरकारों को चुनौती देने के लिए तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी कदम उठाने ही पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इन नेताओं के भरोसे राहुल गांधी रहेंगे तो फिर सोचने को तो मजबूर होना पड़ेगा कांग्रेस की हरियाणा कमेटी को भी और केंद्रीय नेतृत्व को भी। वैसे आप इस अंदाज को किस हिसाब से लेंगे? क्या इतना प्रेशर था कांग्रेस के नेताओं पर पुलिस का कि वो घर से निकल नहीं पाए, और या फोटोशूट? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।